तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि फेरे हो गए थे, शादी अच्छे से हो गई और सुबह विदाई हो गई थी। हम 9 साढ़े 9 के आसपास घर वापस पहुंचे थे। So guys, विदाई हो गई है। पहले नहीं बोल सकता था। तो अब यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें जो देवर होता है यानी कि मैं, तो घोड़े की जो ये छाबड़ी होती है उसको उठा के लेके मुझे भागना होता है, लेकिन मुझे ये लोग जाने नहीं देंगे। तो अब वो रस्म होगी। फिर उसके बाद एक रस्म होती है जिसमें देवर जो है वो भाभी जी की गोद पे बैठता है और फिर बदले में शगुन मिलता है। तो अब ये वो रस्म हो रही है। भाभी बोल रही मेरा पर्स तो यार गाड़ी में रह गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा थाली में जो पैसे पड़े ये सब आपके ही हैं, अब मुझे दे दो। पैसे नहीं और यहाँ पे मुझे मिल गया भाभी जी की तरफ से शगुन। मैंने फिर पाँव छुए। इस टाइम पे मैं माला माल हो रखा था क्योंकि 2-3 रस्मों की वजह से मुझे ठीक ठाक शगुन मिला था यहाँ पे। और जब शगुन मिलता है वो जो खुशी होती आय है उसे तो बयान भी नहीं किया जा सकता। तो खैर इस तरह से ये रस्म ख़त्म हुई। ये बस इन लोगों को इनको पैसे दिखते नहीं हो जाते हैं दोनों से शुरू। ओ मेरे राम जी स्पीड देखना जरा स्पीड। ये बैंक वालों की स्पीड है। मैं जा ले बंदा ऐसे भी तो अंदर घुस गए। और अब ये क्लीरे खोले जा रहे हैं। क्लीरे खोलने के बाद अब यहाँ पे हो रही है दाड़नी पूजा और इसके बाद कंगन की जो रस्म होती है कंगन खोलने की वो भी होगी। तो अब यहाँ पे हो रही है कंगन खोलने की रस्म। जब शादी शुरू होती है तो दूल्हा और दुल्हन साथ में उनके जो घर की लेडीज़ होती हैं उन्हें पंडित जी द्वारा एक कंगना बनाया जाता है। तो इस टाइम पे आके सारी लेडीज़ और जो दूल्हा दुल्हन का कंगन होता है वो खोल के जो दाड़नी वृक्ष होता है उन्हें चढ़ा दिया जाता है। बेचता है सर, बोल तो रहा था। अब ये नहीं मैंने सर पूछा कि कितने का बेचता है।
मैंने तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब यहाँ पे हो रही है सेहरा खोलने की रस्म। दूल्हा अपना सेहरा खोल के अपनी वाइफ को देता है। फिर जो वाइफ होती है वो दूल्हे की जो बहन होती है यानी कि ननंद, उनको देती हैं और वो चुपचाप इसे छुपा के ले जाती है ताकि दूल्हा इसे दोबारा ना देखे। अब यहाँ भाभी जी फर्स्ट टाइम इस घर का खाना खाएंगी। तो इसमें जो कुल की घर की औरतें होती हैं वो बैठती हैं साथ में और सास को खिलाती हैं, सास बहू को खिलाती है। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਪਈ ਉਹ ਸਾਲੂ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲੂ रोटी खा। तो शादी कंप्लीट हुई है और अब हम फाइनली खाना खाने वाले हैं और फोन को देख के जीजा जी सीधे हो गए हैं। निशा भाभी, सैंकी भाई, और ये हमारा खाना। कल्चर ओरिएंटेड बनाते हैं ऐसे कि क्या क्या होता है। लाड़ी आई घर परी के लाड़े लाग दे। कहाँ से करना है? किचन च रखे तो पानी एक ना थाली रखी दे थल्ले प्लीज इस दे थल्ले थाली तो रख दे मैं रख दी वही है चल। तो इस तरह से भगवान की कृपा से शादी बहुत अच्छे से हो गई और कोशिश की मैंने मतलब अपनी तरफ से अच्छे व्लॉग्स बनाने की, लेकिन स्टिल कुछ कुछ मोमेंट्स में कैप्चर नहीं कर पाया। जितना जितना मेरे से हो पा रहा था मैंने उतना उतना किया। आई होप आप समझेंगे। खासकर ये जो लास्ट वाला डे था रिचुअल्स का, इसमें मैं बहुत कम कैप्चर कर पाया क्योंकि फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, थके भी हुए थे, पूरी रात हम जागे भी हुए थे, तो बहुत रेयर मोमेंट्स में कुछ कैप्चर कर पाया। बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। थोड़े बहुत कुछ छूट भी गए मोमेंट्स, बट अब घर की शादी हो तो आप काम में भी व्यस्त होते हैं, यहाँ वहाँ भी व्यस्त होते हैं, तो कभी कभी याद भी नहीं रह रहा था कि मैं व्लॉग्स भी बना रहा हूँ। तो खैर आई होप आपको ये शादी के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते ये वीडियो देखना तो बनता है। लिरिक्स याद मुझे धन्यवाद।